प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 जून बृहस्पतिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3 वचन संख्याएं 15, अध्याय 4 वचन संख्याएं 1, 3 से 6 तक। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है तो इस्राएलियों पर आज भी पर्दा पड़ा रहता है, किंतु जब कोई प्रभु की ओर उन्मुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं और इस प्रकार हम धीरे धीरे उनके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह गुप्त अथवा अस्पष्ट है तो उन लोगों के लिए जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं। इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमा में सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं। हम यीशु के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाएं जो मसीह के मुखमंडल में चमकती है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 20 से 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गगरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह करे, ये नास्तिक,
तो वो नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। या तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां पर याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पगले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब जाकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचेरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों हम पौलुस के कुरिन्थियों का नाम दूसरे पत्र से पाठ सुन रहे हैं। पौलुस आज के पाठ में हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि पुराने विधान और नए विधान की फर्क हम अपने जीवन में पा सकते हैं। पुराने विधान में ईश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं सिनाई पर्वत पर मूसा के द्वारा दिया गया, और ये पत्थर पर लिखी गई आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं ईश्वर ने जो पत्थर पर लिखा है, शाश्वत आज्ञा के रूप में लिख कर दिया। ये आज्ञाएं पौलुस कहते ये सब उनका देखभाल करने के लिए, उनका पालन करने के लिए लोग इतना कृत संकल्प रहे कि अब अक्षरों के आधार पर उसके अक्षरशः इसका पालन करना चाहते थे। और धीरे धीरे ये सब कर्मकांड में बदल गया, कभी कभी कापट्यपूर्ण पाखंडी जीवन में बदल गया। इस वजह से उनमें आत्मा की कमी है। इसलिए नबियों के द्वारा ईश्वर ने, जैसे यिर्मयाह या एसकीएल नबी के द्वारा ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अभ्यंतर में रखूंगा। हम बढ़ते हैं यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 31 में प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और जूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा, और उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकाल के लिए हाथ से पकड़ लिया। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया। जो मूसा के द्वारा जो विधान दिया गया था उसमें आत्मा का अभिषेक की कमी है, और ये वो आज्ञाएं जो मूसा ने जो लिखकर दिया है, मूसा का ग्रंथ पुराने विधान, उस ग्रंथ को पढ़ते वक्त उनको इस ये ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, वो प्राप्त नहीं होता। जब ईश्वर के साथ मूसा का मुलाकात हुआ था, ईश्वर के साथ मूसा 40 दिन ठहरे थे, और उस कारण मूसा के मुखमंडल सुशोभित हो गए, और उनका मुख इतना शोभायमान हो गया कि यहूदी मूसा के चेहरे पर दृष्टि डालने से डरते थे। इसलिए मूसा को एक पर्दा पहनाया उनका चेहरा छिपाने के लिए। पौलुस कहते हैं यहूदी आज भी ऐसा ही है, धर्म ग्रंथ पढ़ने पर उनको इसका गहरा अर्थ समझ में नहीं आता। एक पर्दा उनके मन को बंद कर देता है, अंधा बना देता है। इस्राएलियों की बुद्धि कुंठित हो गई। इसराइली माने ये यहूदी जो कट्टरवादी है,
या जो विश्वासी यहूदी संप्रदाय से आए अभी भी कट्टरवादी है, ऐसे लोगों को पौलुस कहते हैं उनके चेहरे पर, उनके मन में ये पर्दा डाला गया है। प्राचीन विधान पढ़कर सुनाया जाता है तो वही भी पर्दा लगा रहता है, और लगा रहता है क्योंकि उसे मसीही हटा सकते हैं। वो पर्दा को यीशु ने तोड़ दिया था। यीशु ने क्रूस पर अपने शरीर तोड़कर वो पर्दा को भी तोड़ दिया। वो पर्दा एक चिन्ह लगा था, और यीशु जब क्रूस पर मरते थे उस वक्त मंदिर का पर्दा भी फट गया। इसका अर्थ यही है कि अभी ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता यीशु के टूटे हुए शरीर से है। यीशु ही हमारे लिए माध्यम है। इसलिए पौलुस कहते हैं जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है तो उनके मन पर आज भी वो पर्दा पड़ा रहता है। ये पर्दा पूर्वाग्रह है, हमारे जीवन में भी हो सकता है। जब हम पवित्र वचन पढ़ेंगे हम भी पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर उसके अर्थ को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसे किसी बाधा है जो एक प्रकार का पर्दा का कार्य करता है, जो हमें और ईश्वर से अलग कर देता है। हमारा बुद्धि को कुंठित करता है, बुद्धि को ये ठप देता है कि आप उसको नहीं समझे। इसलिए पौलुस आज कहते हैं किंतु जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है। जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं तब हम धर्म ग्रंथ का असली मतलब समझने लगेगा, क्योंकि धर्म ग्रंथ वो ईश्वर का अनादि शब्द यीशु ही है, और हमारे आंखें खुल जाता है। अंधों को दृष्टिदान देने वाला प्रभु इस धर्म ग्रंथ का अर्थ भी समझने के लिए हमारे दिल को खोल देते हैं, हमारी बुद्धि को तेज करते हैं। जहां तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं, क्योंकि वो नया विधान हमारे दिल में लिखा गया, वो कोई पत्थर पर लिखकर नहीं दिया गया। जब यीशु क्रूस पर अपने शरीर तोड़कर अपने रक्त बगाकर नया विधान स्थापित किया, वहां से आप सबों के लिए ये विधान घोषित हुई है, और हम यीशु से जुड़ जाने से हमारे दिल में वो उसका सार, उसके स्पिरिट, उसकी आध्यात्मिकता प्रकट हो जाती है। प्रभु यीशु ने यहूदियों से कहा, जॉन का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 45 में प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। यीशु को समझने वाला पिता को भी समझते हैं। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, जॉन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 9 में प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है, कि जो मुझको देखते हैं वो पिता को भी देखते हैं। ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया, अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें नई सृष्टि बना दिया और हमें आत्मा का अभिषेक दिया। हमारे अभ्यंतर में ईश्वर का वो मुहर लगाया, आत्मा, पवित्र आत्मा। पौलुस इसलिए कहते हैं, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया। इस संसार की देवता करते हैं शैतान, बुराई, अंधकार की शक्ति, वो लोगों को अंधा बना देता है, विश्वास में बाधा डालते हैं। इसलिए कहते हैं उसने अंधा बना दिया। वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ है। पौलुस के जीवन में वो ज्योति दिखाई दी। पौलुस खट्टर यहूदी संप्रदाय के थे और यीशु के विश्वास करने वालों को मारने के लिए दमिश्क जा रहे थे। रास्ते में वो ज्योति पौलुस को दिखाई दिया, यीशु की ज्योति, और पौलुस का जीवन परिवर्तित हो गया। इसलिए कहते ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए।
ये शायद वो जिसके बारे में हम प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 9 पद संख्या 1 में पढ़ते हैं। पौलुस गए थे दमिश्क की ओर, वहां पर रास्ते में एक मकान ज्योति उनके सामने चमकने लगा। वो अंधा हो गया, गिर गया, और ज्योति से उनको आवाज सुनाई पड़ा कि मैं यीशु नासरी हूं। ईश्वर ही ज्योति का प्रबंधक है। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3 में कहते हैं प्रकाश हो जाए, तब प्रकाश हो गया। ईश्वर ही प्रकाश का निर्माता है, पदार्थ की सृष्टि करता है। वो ज्योति, विश्वास की ज्योति हम सबों के हृदय में चमकती रहती है। पौलुस कहते हैं कि उसने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया, जिससे हम ईश्वर की वगी महिमा जान जाए, जो मसीह के मुखमंडल पर चमकती है। यीशु ही ज्योति है, पर यीशु ने कहा संसार की ज्योति मैं हूं, और यीशु की ज्योति से हमें भी ज्योति प्राप्त है। हमें जो ज्योति है वो अपनी ज्योति नहीं, वो यीशु की ज्योति हमें प्रतिबिंबित करते हैं। चंद्रमा की ज्योति चंद्रमा की अपनी ज्योति नहीं, वो सूर्य की ज्योति को वो प्रतिबिंबित करती है। हम भी ऐसे हैं, जब यीशु से जुड़ जाते हैं, यीशुमय हो जाते हैं, यीशु की ज्योति हमारे जीवन को आलोकित करेंगे और हमारी ज्योति चमकते रहेंगे। आज के सुसमाचार पगार पर यीशु के उपदेश से, उनके प्रवचन से लिया गया है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, 6 और 7 में पगार पर प्रभु का प्रवचन हमें ये नया विधान का रहस्यों के रूप में दिया गया है। जिस तरह मूसा ने यहूदियों को सिनाई पर्वत से, माने हम उसको पुराना विधान कहते हैं, ईश्वर का विधान यहूदियों को दिया था, उसी तरह यीशु भी अभी ये सरमन ऑन द माउंट, इसके माध्यम से पगार के यीशु के इस प्रवचन के माध्यम से हमें ये नया विधान हमारे लिए प्रकट करते हैं। यीशु ने वहां पर कहा, मैं पुराने विधान को समाप्त करने के लिए नहीं आया हूं, मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूं। प्रभु ने कहा, ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। और आगे प्रभु कहते हैं, जो आज का पाठ है, प्रभु अपने शिष्यों से और अपने अनुयायियों से, यीशु पर विश्वास करने वालों से प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गगरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करोगे। यहूदी समुदाय में फरीसी और शास्त्री सबसे धार्मिक व्यक्ति माने जाते थे। शास्त्री शिक्षा देते थे, धर्म की शिक्षा, धर्म ग्रंथ को वो पंडित है, धर्म ग्रंथ का वो पंडित है, धर्म ग्रंथ की शिक्षा शास्त्री देते थे। फरीसी का अर्थ है कि अपने को अलग रखा गया, वो धर्म आचरण के लिए अपने को साधारण जनसाधारण से अपने को अलग कर दिया, इसलिए वो अपने को फरीसी बोलते थे कि अलग किए गए, समर्पित। यदि यीशु हमारे जनता से कह गए, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारा पारिष्कृत और धर्म भगनों की धार्मिकता से अधिक नहीं है, तो तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते हो। शास्त्री और फरीसी यहूदी समाज में सम्मानीय व्यक्ति थे, परंतु उनकी धार्मिकता ये केवल अक्षरशः धर्म ग्रंथ का पालन करने की बात है, उसमें आत्मा की कमी है। उनका ये दृष्टिकोण है कि हम कितनी वो धर्म ग्रंथ में जो लिखा है उसके अनुसार आचरण करें तो हम धर्मी व्यक्ति हैं। अधिकांश कर्मकांड आधारित धार्मिकता उनकी धार्मिकता थी। इसलिए प्रभु ने एक दृष्टांत के रूप में हमारे सामने आज इस बात को रखा है। प्रभु धर्म ग्रंथ के कुछ ऐसे बातों को हमारे सामने रखेंगे, उनमें आज का है, प्रभु ने कहा
पुराने विधान में लिखा है हत्या मत करो। कोई भी किसी की हत्या करेगा तो उनको प्राणदंड दिया जाता है। हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं, ये 10 आज्ञाओं में से एक है, हत्या मत करो। परंतु प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वो कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा, वो हत्यारा है। हम लोग अपने भाई पर क्रोध करने वाले, हम उस भाई पर नाना प्रकार का आरोप मन में लगाते हैं, अपने सोच, अपनी बोली और अपने आचरण। बहुत लोग दूसरों के खिलाफ बहुत सोचते हैं, बुनबुनाते हैं, उनके मन में दूसरों के प्रति नफरत की बातें बार बार आते रहते हैं। यदि भी वो किसी की हत्या नहीं करते, पर वो दूसरों के खिलाफ सोचते हैं, बोलते हैं और आचरण भी करते हैं। प्रभु कहते हैं ये हत्या के बराबर है। कोई भी अपने भाई से ये मूर्ख कहे, उनकी अवहेलना करे, उनको समाज के सामने परिहास्य करे, प्रभु कहते हैं ये हत्या के बराबर है। ये नरक के दंड का पात्र तुम्हें बनाएगा। जो अपने भाई के साथ उल्टा पुल्टा बात करते, व्यवहार करते, उनके खिलाफ ऐसे बातें करते हैं, तो प्रभु कहते हैं ये हत्या के बराबर है और तुम दंड के योग्य हो। इतना ही नहीं, प्रभु कहते हैं तुम वेदी पर जाकर ईश्वर के लिए उपकार चढ़ाने जाते हैं और भेंट चढ़ाने के लिए जाते हैं, वगामत तुम्हें याद आता है मेरे भाई के मन में मेरे खिलाफ कुछ बातें हैं। प्रभु कहते हैं ऐसी अवस्था में पहले, सबसे पहले जाओ अपने भाई से मेल मिलाप करो, इसके बाद आओ। मैंने कहते हमें सबसे पहले हमारे जो समाज में रहते हैं भाईचारा बनाए रखना है, प्रेम का रास्ता दिखाना है। ईश्वर से रिश्ता बनाने के पहले हमें चाहिए इंसान से हम अच्छा रिश्ता रखें। जिसके दिल में अपने भाई बहनों के प्रति नफरत है वो कभी भी ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। दृश्यमान भाई को नहीं देख सकता, वो कैसे अदृश्यमान ईश्वर को देख सकता है। प्रभु यीशु ने भी कई दृष्टांत के माध्यम से ये सब बातें समझाया। क्षमा करने के बारे में कहा, जो क्षमा करने के लिए जो व्यक्ति तैयार नहीं है उनको क्षमा नहीं मिल जाएगी। प्रभु ने कहा अपने शत्रुओं को भी प्रेम करो। ये हमारे लिए न केवल आदर्श है, ये हमारे लिए नियम है। प्रभु का शिष्य होने के कारण हमें चाहिए किसी की प्रति हम किसी प्रकार की नफरत की सोच ना रखें, घृणा की बात ना रखें, अपने आचरण के द्वारा सेवा करें। बहुत लोग ऐसे हैं कि वो उनके दिन में ऐसी चिंता रहते हैं कि ये पाप है, वो पाप है। ऐसे देखने के बदले ये देखना है कि हम किस तरह अपने भाई की सेवा कर सकते हैं। किस हम जैसे हमारे संस्कृति में भी कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा। इंसान की सेवा करने वाले ईश्वर की सेवा करते हैं। मदर तेरेसा ने सबो दुनिया के लिए अपनी सेवा के द्वारा ये दिखाया कि ईश्वर के प्रति प्रेम। हम अपने सबसे गरीब, सबसे अपमानित, सबसे तिरस्कृत व्यक्तियों की सेवा के माध्यम से हम ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, बहुत लोग अपने को धर्मी मानते हैं। हर धर्म में हम ऐसे लोगों को देखते हैं और विश्वास समुदाय में भी बहुत लोग अपने को ज्यादा धर्मी मानने वाले भी हो सकते हैं।
धर्म का जो आचरण करने वाला व्यक्ति है वो अपने को सबों का दास मानते हैं, सबों की सेवा करना मानते हैं। प्रभु हमें ये शक्ति दे कि हम सेवा करें। सेवा कार्य अपने परिवार से शुरू होता है, अपने पड़ोस से शुरू होता है। ये नहीं हम सेवा करने के लिए बहुत दूर चले जाए, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करने में ये प्रभु हम तैयार नहीं है, झगड़ा करते हैं पड़ोसी को और ऐसे छोटी छोटी बातों से उनसे लड़ते रहते हैं। प्रभु ऐसे करने से हम तेरी सेवा नहीं कर सकते हैं। शायद पड़ोसी ने गलती की, परंतु इसके लिए झगड़ा करना, आप पूरा वातावरण दूषित करना, ये प्रभु ये पाप है। हमें बुद्धि दे, एक ज्ञान दे कि क्षमा करे और हम क्षमा प्राप्त कर सके। पवित्र ग्रंथ को जानने और उसका मर्म समझने में हमें आत्मा का अभिषेक दे। हमारे दिल को, हमारे दिमाग को तू पवित्र कर और हम न केवल बोली से परंतु आचरण से ये स्थापित करें कि सचमुच में हम धार्मिक है। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत